हाँ माइक हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, सैमसंग ने लॉन्च किया अपना एक स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31s। बेसिकली ये एक बजट रेंज वाला स्मार्टफोन है एंड इस वाले वीडियो में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ इसी स्मार्टफोन के बारे में एंड अपना एक ओपिनियन देने वाला हूँ कि मुझे ये स्मार्टफोन कैसा लगा एंड थोड़ी सी स्पेक्स भी बता दूंगा कि आपको, ताकि पता लग जाए इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। एंड प्राइसिंग वगैरह की बात करेंगे। सो अगर आपको इस वाले वीडियो में गाइस इंटरेस्ट है तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए एंड ज़्यादा लंबा ये वाला वीडियो नहीं होने वाला शायद, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वाले स्मार्टफोन के बारे में। एंड अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक वाला बटन को दबा दीजिएगा ज़रूर एंड फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अब सबसे पहले गाइस अगर मैं इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन की बात करूँ, बिकॉज एम सीरीज़ में गाइस सैमसंग बहुत सारे जगहों पे कॉस्ट कटिंग करता है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी हो गई या फिर डिज़ाइन की बात हो गई। सो एम सीरीज़ में गाइस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लाइक बिल्ड क्वालिटी से रिगार्डिंग। बट इस वाले स्मार्टफोन में गाइस जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर लग रही है, बिकॉज इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो थोड़ी सी प्रीमियम टाइप की मिलती है। बिकॉज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे तो हाँ, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गई है एंड ओवरऑल जो लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड आपको एक प्रीमियम लुक देता है ये वाला स्मार्टफोन। अगर मैं कंपेयर करता हूँ लाइक अदर स्मार्टफोन जैसे कि M31 हो गया, M30s हो गया, अगर इन सभी एम सीरीज़ के स्मार्टफोन से कंपेयर करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी एंड जो लुक है वो थोड़ा सा प्रीमियम है। बट इसमें भी आपको ग्लास्टिक ही देखने को मिलता है, यानी कि जो सैमसंग का होता है लाइक प्लास्टिक वगैरह होता है बट थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है, जो कि ग्लास्टिक जिसको बोलता है सैमसंग, आई डोंट नो। तो हाँ, प्लास्टिक बैक ही देखने को मिलता है बट ओवरऑल थोड़ी सी प्रीमियम आपको लुक देता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है इस वाले स्मार्टफोन में, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन में आपको सैमसंग ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी दिया है। अब वैसे एमोलेड है स्क्रीन तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो सकता था, बट शायद कॉस्ट कटिंग के लिए सैमसंग ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दे दिया। अब मेरे हिसाब से साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट भी होता है एंड ईजी टू नेविगेट भी होता है। सो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं इस वाले स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट से रिगार्डिंग। एंड वैसे अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो, जैसे कि आपको पता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, बिकॉज सैमसंग बहुत सारे लोगों को अपने पैनल को सेल करता है, प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे गाइस जो इसकी डिस्प्ले वो 6.5 इंचेस की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले है एंड यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं कि जो सैमसंग का पैनल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होता है, सभी से ज़्यादा बेटर होता है। अगर मैं एमोलेड की बात करूँ तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से डिस्प्ले में तो आपको कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, काफ़ी ज़्यादा बेटर क्वालिटी आपको मिलने वाली है। बट एक चीज़ में यहाँ पे सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, वो है गाइस कैमरा में। अब यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, बट जो 64 वाला मेन सेंसर है वो गाइस सोनी का 682 वाला सेंसर है एंड यहाँ पे सोनी का सेंसर है तो मे भी थोड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। एंड वैसे इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में ज़्यादातर 8 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड मिलता है, बट इस वाले में आपको 12 मेगापिक्सल का मिल रहा है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल रहा है एंड 5 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइस जो कैमरा वाला सिनेरियो है ना, कैमरा में काफ़ी ज़्यादा ये वाला स्मार्टफोन बेस्ट है। एंड वैसे सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है। सो ओवरऑल जो कैमरा का डिपार्टमेंट है इस वाले स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड अगर आपको कैमरा के लिए कोई स्मार्टफोन लेना है तो डेफिनेटली ये वाला स्मार्टफोन आपके लिए हो सकता है। अब बैटरी भी गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो एम सीरीज़ की बैटरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होती है, 6000 mAh की बैटरी आपको इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। एंड एक अच्छी बात ये है कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स में देखने को मिलता है। सो बैटरी तो बड़ी है ही है, बट आपको साथ में ही एक फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी बैटरी को ज़्यादा फास्ट चार्ज कर देगा। अब मे भी 2-2.5 घंटे लग सकता है, बिकॉज 25 वॉट का चार्जर है एंड 6000 mAh की बैटरी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको इनबॉक्स में फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। सो ये एक मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर चीज़ लगी। एंड वैसे अगर मैं इस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस में आपको इस वाले स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर मिलता है वो है एक्जीनस का 9611 एंड ये वाला प्रोसेसर गाइस हम लोगों ने इतने सारे स्मार्टफोन में देख लिया है कि अब मतलब हम लोग को मन करता है कि भाई बस करो, अब ये वाला इस प्रोसेसर को उठा के फेंक दो और कोई नया प्रोसेसर लाओ। बिकॉज गाइस सैमसंग इस वाले प्रोसेसर को इतना ज़्यादा यूज़ किया है ना कि शायद प्रोसेसर भी कहता हो कि भाई मैं अब एक्सपायर हो गया, मुझे छोड़ दो, अब मुझे रेस्ट करना है, आराम करना है। बट सैमसंग है कि नहीं, उसको पकड़ के लाता है डाल देता है, उसी को पकड़ के लाता है डाल देता है। मतलब अगर सैमसंग कोई दूसरा अच्छा प्रोसेसर ऐड करे इस स्पेशली गाइस जो इस प्राइस पॉइंट में स्मार्टफोन आता है जैसे 15-20 हज़ार के रेंज में, अगर कोई बेटर प्रोसेसर ऐड कर दे जैसे कि स्नैपड्रैगन का दे दे या फिर खुद ही अपना कोई ऐसा प्रोसेसर हो जो कि उससे ज़्यादा बेटर वो ऐड कर दे, तो जो शाओमी के, पोको के, रियलमी के ये सभी यूजर्स है ना वो भी शिफ्ट हो जाएंगे सैमसंग के स्मार्टफोन में। बिकॉज गाइस यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया होता है, यानी कि
एक ही वजह होती है स्मार्टफोन को ना लेने की सैमसंग की, वो होती है प्रोसेसर। बिकॉज गाइस ज़्यादातर जो भी इंडियन गेमिंग करते हैं, अब गेमिंग के लिए 9611 में उतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो सकती, गेमिंग हो सकती है बट उतनी अच्छी गेमिंग नहीं होती जैसे कि आपको 730G में मिल जाएगा, जैसे 720G में, जैसे G90T में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी एक्जीनोस का 9611 में। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन यही है कि अगर सैमसंग इस वाले प्रोसेसर को ड्रॉप करके कोई नया प्रोसेसर ऐड करे अपने स्मार्टफोन में तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। बट वैसे गाइस अगर हम लोग प्रोसेसर की बात ना करें तो मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिल रहा है, कोई आपका क्लीनर ऐप नहीं जो कि आपको बिगर इन्फॉर्म किया आपके डेटा को लीक कर रहा है, या फिर कोई भी आपको एड्स वगैरह नहीं मिल रही है। आपको एक क्लीन एंड मिनिमल यूआई देखने को मिल रही है जो कि One UI 2.0 है। सो ओवरऑल ये सभी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे, बिकॉज आज के टाइम पे गाइस डेटा ही सब कुछ है। अगर डेटा किसी कंपनी के हाथ में आ गया तो उसके पास गाइस सब कुछ आ गया। अब डेटा आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, जो कि हम सभी को मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा डेटा कोई ऐसी कंपनी के पास ना जाए, कोई ऐसे ब्रांड के पास ना जाए जो कि हमारे लिए नुकसान हो सकता है। सो यहाँ भी ये सभी बातें भी होती हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। अब वैसे इसमें आपको नॉक सिक्योरिटी का भी सपोर्ट देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो आपकी सिक्योरिटी वो और भी ज़्यादा बेटर रहेगी। सो ओवरऑल गाइस मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आपको सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, एक बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है, ओवरऑल प्रीमियम लुक देखने को मिला है एंड थोड़ा बेटर कैमरा सेंसर है प्रीवियस की। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस स्मार्टफोन से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तब, एंड या 9611 प्रोसेसर जो कि बहुत ही घिसा हुआ प्रोसेसर है। तो ओवरऑल एक नॉर्मल स्मार्टफोन लेना है, गेमिंग वगैरह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं करनी है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है एंड मीडिया कंजप्शन करना है, बैटरी बैकअप आपको बहुत ही लंबा चाहिए, तब ये वाला स्मार्टफोन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई नॉन चाइनीज फ़ोन नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन सही है। वैसे M31 भी है जो कि 17,500 का आता है। एंड अगर मैं इस वाले स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है गाइस 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइसिंग हो 19,499 रुपये यानी कि 19,500। एंड जो इसका हायर वेरिएंट है वो है 8GB 128GB, उसकी जो प्राइसिंग है गाइस वो है 21,499 रुपीज। बट ओवरऑल गाइस अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो स्मार्टफोन तो ठीक है, बट जो प्राइसिंग है यहाँ पे गाइस प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज जो प्राइसिंग है गाइस वो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। अगर ये स्मार्टफोन 16-17 हज़ार रुपए के रेंज में रहता तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता, बिकॉज गाइस सैमसंग का M31 स्मार्टफोन भी जो कि 17,500 हज़ार रुपए का रहता है, तो यहाँ पे प्राइसिंग में इशू हो सकता है, बिकॉज ज़्यादातर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। तो या थोड़ा सा तो 1-2 हज़ार रुपये ओवर प्राइस्ड है ही है। बट ओवरऑल अगर आपको चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं चाहिए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। M31 भी है एंड और भी बहुत सारे सैमसंग के स्मार्टफोन है। तो या दैट्स इट। सो ये था गाइस मेरा ओपिनियन सैमसंग गैलेक्सी M31s के ऊपर है। एंड अगर आपको मेरा ओपिनियन सही लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, एंड गलत भी लगा हो तब भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी प्राइसिंग क्या लगती है, क्या ओवर प्राइस्ड है या फिर सही प्राइस है इसकी है। नीचे कमेंट करके आप बताइए एंड ये भी बताइए कि आप ये वाला स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे या फिर नहीं। सो फाइनली अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब गाइस कर दीजिए मेरे इस वाले चैनल को, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कुछ नहीं, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ इस वाले बंदे ने कोई वीडियो अपलोड किया है। तो अगर आपको मन हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। वैसे घंटा भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, बहुत ही बोरिंग होता है, मैं खुद अपना वीडियो नहीं देख पाता हूँ। बाय, पीस।